नमस्कार, मैं साजिदा खातून बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास सेकेंड में हिंदी फर्स्ट का चैप्टर 10 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है परिश्रमी चींटी। परिश्रमी का अर्थ होता है मेहनती, और यहाँ बात किसकी हो रही है? चींटी के बारे में बात हो रही है। तो हम लोग एक मेहनती चींटी की कहानी सुनने वाले हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं। गर्मी का मौसम था। तेज धूप के कारण भयंकर गर्मी पड़ रही थी। दोपहर के समय सभी अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। ऐसे समय भी चींटियां आराम नहीं कर रही थी। वे खाने की सामग्री अपने घर में इकट्ठा करने में व्यस्त थी। मतलब जो चींटियां थी, गर्मी का टाइम था, इतनी तेज गर्मी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो आराम नहीं कर रही थी। और वो क्या कर रही थी? वे खाने की सामग्री का अर्थ होता है सामान। वो खाने का सामान इकट्ठा करने में क्या थी? बिजी थी, व्यस्त थी। शायद वे भविष्य के लिए संग्रह कर रही थी। भविष्य क्या होता है? आने वाला कल। और संग्रह का अर्थ होता है इकट्ठा करना। कि शायद वो जो ये खाना जो है, जो खाने का सामान है, वो अपने आने वाले कल के लिए इकट्ठा कर रही थी। वहीं पर एक टिड्डा भी आराम से लेटा हुआ था और गाना गा रहा था। तभी सब लोग देखते हैं कि एक टिड्डा जो है वो लेटकर गाना गा रहा है, आराम कर रहा है। उसने चींटियों को देखा तो हंसने लगा और कहा, अरे लालची चींटियों, क्यों इस गर्मी में जान दे रही हो? थोड़ा सुस्ता लो मतलब आराम कर लो। तुम सब कितनी लालची हो। मुझे देखो, मैं कितने आराम से मजे ले रहा हूँ। ठीक है, तो वो कहता है कि तुम लोग चलो आराम कर लो, और मुझे देखो, मैं तो बहुत आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ, अपने जीवन जी रहा हूँ। रानी चींटी बोली। रानी चींटी का अर्थ होता है जो चींटियों में सबसे बड़ी थी, उसे रानी चींटी कहते हैं। तो वो बोलती है, टिड्डे भाई, हम लोग बरसात के दिनों के लिए खाने का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। अब वो बोलती है कि हम लोग जो आने वाला बरसात है, क्योंकि गर्मी के बाद क्या आती है? बरसात आती है। तो बता रही है कि बरसात के लिए हम लोग खाना इकट्ठा कर रहे हैं। तुम्हें भी भविष्य के लिए कुछ इकट्ठा कर लेना चाहिए, और तुमको भी आने वाले समय के लिए कुछ सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए। क्योंकि बरसात में बच्चों क्या होता है कि किसी को खाना नहीं मिलता है। जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाना नहीं मिलता है, वो सब भी अपने घर के अंदर छुप जाते हैं। टिड्डा जोर से हंसा और बोला, कल की कल देखी जाएगी, अभी से क्यों मरूं? वो कह रहा है, इसके कहने का मतलब है कि कल जो होगा वो देखा जाएगा। कल अगर हमको खाना नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा। ठीक है, कल का मैं कल पर छोड़ता हूँ, अभी मैं आराम से रहूंगा। उसे चींटियों की बात समझ नहीं आई। गर्मी के बाद बरसात का मौसम भी आ गया। आकाश में मेघ घिरा है। आकाश मतलब आसमान, और मेघ मतलब होते हैं बादल। तो आकाश में यानी आसमान में चारों तरफ काले काले बादल आ गए। ठीक है, देखते ही देखते पानी बरसने लगा। धरती पर पानी ही पानी दिखाई पड़ने लगा। ऐसे समय चींटियां जमीन के अंदर चली गईं। मतलब अब जब चारों तरफ बारिश हो रही थी, तो चींटियां अपने घर में, यानी उनका जो घर क्या होता है? बिल, यानी जमीन के अंदर वो छोटे छोटे बिल बनाई होती है, तो वो अपने बिल में चली गई। उनके पास तो खाने का काफी सामान था। अब उन लोगों ने पहले से ही मेहनत की थी, उनके पास बहुत सारा खाने का सामान रखा हुआ था। ठीक है, तो वो अब आराम से समय बिताने लगी। इधर टिड्डे के लिए भोजन जुटाना मुश्किल हो रहा था। अब टिड्डे को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसने पहले तो कोई परिश्रम किया ही नहीं था। तो अब उसको खाने की तलाश करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। वह भूखों मरने लगा। मतलब अब वो भूख के कारण बिल्कुल वो मरने लगा। उसे चींटियों की याद आई। टिड्डा चींटियों के पास पहुंचा और बोला, चींटी बहन, कृपया मुझे भी खाने के लिए कुछ दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। ठीक, तो रानी चींटी जवाब देती है। उसको क्या जवाब देती है? गर्मी के दिनों में तो तुम आराम कर रहे थे, तुम जैसे आलसी को तो मैं एक दाना भी नहीं दे सकती। आलसी का मतलब होता है जो कोई काम नहीं करता है। ठीक है, तो वो क्या कहती है कि तुम जैसे जिसको कोई काम नहीं है, मैं उसे एक दाना भी खाने के लिए नहीं दूंगी। अब टिड्डे को समझ में आ गया कि आज की बचत ही कल काम आती है। बचत करना मतलब अगर हम लोग आज कोई चीज संभाल कर बचा लेंगे, तो वो हमें कब काम देगा? वो हमें आने वाले दिनों में, यानी भविष्य के लिए काम देगा। ठीक है, उसने मन ही मन परिश्रम करने को ठान लिया। अब वो समझ जाता है चींटियों की बात, और वो अपने मन में, अपने दिल में ये प्रण लेता है, ठान लेता है कि अब वो परिश्रम यानी मेहनत
करेगा। तो बच्चों इससे इस जो पूरी स्टोरी थी परिश्रमी चींटी की, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें परिश्रम करते रहना चाहिए और सबसे बड़ी चीज कि हमें अपने भविष्य के लिए आज से ही तैयारी करनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होगा कि भविष्य में हम जब भविष्य आएगा, जब कल आएगा, जब हमारे चारों तरफ मुश्किलें आ जाएंगी तब हम उसकी तैयारी करें। नहीं, हमें उसकी तैयारी शुरू से ही करके रखनी चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए परिश्रम करके। चलिए, इस कहानी के जो भी नोट्स होंगे इस चैप्टर के वो आपको स्कूल मित्र ऐप पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू।